अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं लेमन स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ये एक एक्सटेंशन बोर्ड जिसको हम 3 शूज़ कहते हैं वो बनाएंगे। क्योंकि जो 3 शूज़ या एक्सटेंशन लीड बाज़ार से हमें बनी बनाई मिलती हैं वो अमूमन जो है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। हम जो ख़ुद बनाते हैं ये पियानो स्विच और सॉकेट के साथ ये काफ़ी अर्सा निकाल जाती हैं और ये मज़बूत भी काफ़ी होती हैं। इसके ऊपर लोड भी ये जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती हैं। और जो बाज़ार से हम बनी बनाई ले के आते हैं वो अमूमन लोड बहुत कम बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर थोड़ा सा लोड ज़्यादा डाल दिया जाए तो वो जल जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो वायर इस्तेमाल होती है वो बहुत नॉर्मल और हल्की किस्म की जो है वो वायर इस्तेमाल होती है। अभी हम जो है इसकी वायरिंग करेंगे कि किस तरह से इस बोर्ड को बनाया जाता है, किस तरीके से इसकी जो है वो वायरिंग की जाती है। तो इसके लिए हमें जो है 1-2 पीस वायर की ज़रूरत पड़ेगी, 1 अदद प्लास और कटर की और टेस्टर की हमको ज़रूरत पड़ेगी और एक स्क्रू ड्राइवर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम टेस्टर की मदद से इस बोर्ड के जो है ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं इनको खोल लेंगे। ये अभी हमने जो है वो चारों पेज खोल लिए हैं और इस शीट को मुकम्मल तौर पे हमने खोल लिया है। और इसके अंदर अब हम जो है ये पियानो स्विच और ये सॉकेट इसके अंदर फ़िक्स कर देंगे। ये पियानो स्विच और सॉकेट के साथ ये जो 2 नट लगे होते हैं इनको हम प्लास की मदद से या नोज़ प्लास की मदद से वो खोल लेंगे और खोलने के बाद इस बोर्ड के ऊपर अच्छी तरह से हम इसको फ़िक्स कर देंगे। इनके नट वगैरह उतार लिए हैं और नट उतारने के बाद हम इनको स्विच और सॉकेट को इस बोर्ड के ऊपर फ़िक्स कर देंगे। अब हमने जो है ये स्विच और सॉकेट जो है इस बोर्ड के ऊपर लगा के ये नट वगैरह बंद कर दिए हैं और प्लास की मदद से अब हम इनको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। यानी इनको इस तरीके से टाइट करने की इतना ज़्यादा ज़ोर ना लगाया जाए कि ये जो पेच लगे हैं ये टूट जाएं। इन नॉर्मल सा रोल लगा के इनको टाइट कर देंगे। अभी हमने जो है इनके नट वगैरह वो अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। ये देखें कोई भी स्विच और सॉकेट हमारी लूज़ नहीं है। इसको हम इस स्विच की मदद से कंट्रोल करेंगे और इन 2 सॉकेट को हम इस स्विच की मदद से कंट्रोल करेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इन 2 सॉकेट के 2-2 पॉइंट हैं और इन 2 स्विच के भी 2-2 पॉइंट हैं, जबकि इस यूनिवर्सल सॉकेट के मल्टी सॉकेट के 3 पॉइंट हैं। और ये तीसरा पॉइंट जो होता है ये अर्थिंग के लिए होता है। चूँकि हमारे पाकिस्तान के अंदर अर्थिंग बहुत कम इस्तेमाल होती है तो लिहाजा यहाँ पे हम कोई भी वायर नहीं लगाएंगे। यानी यहाँ पे हम इसके एक पॉइंट के ऊपर न्यूट्रल लगा देंगे और यहाँ पे फेस एक पॉइंट के अंदर फेस लगा देंगे। अभी हम जो है इसकी वायरिंग करेंगे। अभी हम जो है वायर का एक पीस लेके इसकी एक लूप बना लेंगे। इन 2 सॉकेट के एक पॉइंट को और इस मल्टी सॉकेट के एक पॉइंट को हम आपस में कॉमन कर देंगे। आपस में हम इनको मिला के वहाँ पे हम न्यूट्रल वायर जो है वो लगा देंगे। चाहे सॉकेट के ऊपर वाले दोनों पॉइंट को आपस में कॉमन कर दें, चाहे नीचे वाले पॉइंट को आपस में कॉमन कर दें। ये अभी हमने जो है लूप बना ली है और इसको हम सॉकेट के एक पॉइंट के अंदर लगा देंगे। चाहे सॉकेट के ऊपर वाले दोनों पॉइंट को आपस में कॉमन कर दें, चाहे नीचे वाले पॉइंट को आपस में कॉमन कर दें। हम इन 2 पॉइंट को सॉकेट के 2 पॉइंट को हमने आपस में कॉमन कर दिया और इसके अंदर वायर डाल के हम ये जो पेच है इनको अच्छी तरह से हम वो टाइट कर लेंगे। और इस वायर का दूसरा सिरा जो है ये हमारी जो यूनिवर्सल सॉकेट है इसके एक पॉइंट के ऊपर हम लगा देंगे। यहाँ पे बाकायदा वाज़ेह तौर पे एक पॉइंट के साथ एल लिखा हुआ जिसका मतलब है लाइन। यहाँ पे हम फेस वायर इस्तेमाल करते हैं और इसके दूसरे पॉइंट के साथ एन लिखा हुआ है यानी न्यूट्रल। यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर लगाएंगे। क्योंकि ये हमारी न्यूट्रल वायर है तो इसलिए इसके एक वायर के एक सिरे को
इस पॉइंट के अंदर हम लगा देंगे। और अब हमारे पास चूँकि स्विच के दोनों पॉइंट हमारे पास जो है वो बच गए हैं और सॉकेट का एक एक पॉइंट हमारे पास बच गया। अब हम इन सॉकेट के 2 पॉइंट को ये स्विच के एक पॉइंट के साथ हम मिला देंगे। हमने इन दोनों सॉकेट को इस स्विच की मदद से कंट्रोल करना है, तो इसलिए जो हमारे पास सॉकेट का एक एक पॉइंट बच गया था वहाँ पे हमने जो है ये वायर लगा दिया है, इनको आपस में मिला दिया है। अब इस वायर का दूसरा सिरा हम इस स्विच के एक पॉइंट में लगा देंगे। तो इस तरह से जब हम इस स्विच को यानी बटन को हम फेस देंगे तो ये हमारी दोनों सॉकेट इस स्विच और बटन की मदद से कंट्रोल होंगी। अब हमने इस सॉकेट को इस स्विच की मदद से कंट्रोल करना है, तो हमारा जो है ये एक पॉइंट इसका बच गया है, इस पॉइंट को हम इस स्विच के एक पॉइंट के साथ हम मिला देंगे। अब हमारे जो है इस स्विच के इन दोनों बटन के एक एक पॉइंट हमारे पास बच गए। अब हम इन दोनों पॉइंट को भी आपस में हम कॉमन कर देंगे, आपस में मिला देंगे। अब हमारे बोर्ड की जो है ये वायरिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं एक दफ़ा आपको फिर बता देता हूँ कि इन 2 सॉकेट को हमने इस स्विच की मदद से कंट्रोल करना है और इस सॉकेट को हमने इस स्विच की मदद से कंट्रोल करना है। तो ये हमारे पास चूँकि 2 सॉकेट हैं, इन दोनों के पॉइंट को हमने आपस में कॉमन करने के बाद इस सॉकेट के एक पॉइंट के साथ हमने मिला दिए, यानी इन तीनों पॉइंट को हमने आपस में कॉमन कर दिया है। और चूँकि इस सॉकेट के दोनों पॉइंटों को हमने आपस में मिला के इस स्विच के एक पॉइंट के अंदर लगा दिया ताकि इस स्विच की मदद से ये हमारे दोनों सॉकेट कंट्रोल हो जाएं। और इस सॉकेट का जो हमारे पास एक पॉइंट बच गया था वहाँ से हमने वायर उठा के इस स्विच के एक पॉइंट के अंदर हमने लगा दी। तो इन स्विच के फिर जो एक एक पॉइंट बच गया था उनको भी हमने आपस में कॉमन कर दिया। अब जो हमारी न्यूट्रल वायर है यहाँ पे हम लगाएंगे, यानी 1, 2 और ये 3 पॉइंट है। अगर हम किसी एक पॉइंट के अंदर भी हम न्यूट्रल वायर लगाएंगे तो इन तीनों पॉइंट में हमारी न्यूट्रल वायर चली जाएगी। और जो हमारी फेस वायर है इन दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट के अंदर लगाएंगे तो दोनों पॉइंट के अंदर हमारी फेस चली जाएगी। तो इसके लिए आप जितनी चाहे लंबी वायर रख सकते हैं, 329 की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, 729 की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो 329 की वायर जो है वो इस्तेमाल करेंगे और कम से कम जो है वो 12 मीटर लंबी रखेंगे। ये हमारे पास वायर है, कम से कम जो है ये हमने 10 से 12 मीटर लंबी रखी है। और ये जो हमारे पास ब्लैक कलर की वायर है ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है, हम वो इस जगह पे लगा देंगे। और ये सुरख कलर की वायर हम इस जगह पे लगा देंगे। तो हम यहाँ पे एक जो है वो गिरा सी लगा लेंगे ताकि अगर इस वायर को थोड़ा सा खिंचाव लगे तो ये निकल ना जाए। ये जो हमारी ये प्लास्टिक टाइप की एक पतली सी लगी हुई है, ये इसलिए लगी होती है कि इसके अंदर हम वायर डाल के ये पेज को टाइट कर देंगे तो हमारी वायर जो है इसको खिंचाव नहीं लगेगा। और ये गिरा भी हमने लगा दी है इसलिए कि अगर ये थोड़ी सी निकल भी जाए तो गिरा हमारी यहाँ पे आके रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो है वायर इन पॉइंट के अंदर से निकलती नहीं है। और इसकी वायरिंग मुकम्मल करने के बाद हम जो है इस शीट को जो इन पेज की मदद से, इस कवर की मदद से वो बंद कर देंगे। ये हमारे पास 2 पिन शू है, ये हम वायर के दूसरे सिरे के ऊपर लगा देंगे। ये 2 पिन शू को हम यहाँ से खोल लेंगे। खोलने के बाद इस शू के 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट के अंदर हम एक वायर लगा देंगे और दूसरे पॉइंट के अंदर हम दूसरी वायर लगा देंगे। ये आप दोनों वायर कोई से भी किसी पॉइंट के अंदर लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता और ना इसकी कोई प्रॉब्लम बनती है। ये अभी हमने जो है जो एक्सटेंशन बोर्ड बनाया था उसकी डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास जो है ये पियानो मल्टी सॉकेट है, जिस तरह ये सेम लगा हुआ है। और ये 2 स्विच हैं हमारे पास, ये 2 पियानो स्विच लगे हुए हैं। और ये हमारे पास 2 अदद पियानो सॉकेट हैं और ये 2 हमारे पास पियानो सॉकेट लगी हुई हैं। अब हम
इन दो सॉकेट के इन दो पॉइंट को आपस में मिला देंगे और यहीं से वायर की एक लूप लेके हम जो है मल्टी सॉकेट के एक पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब चूँकि पियानो सॉकेट के एक एक पॉइंट हमारे पास बाकी बच गया और इस मल्टी सॉकेट का भी एक पॉइंट हमारे पास बाकी बच गया। चूँकि इस स्विच के अंदर हमने अभी कोई वायर नहीं लगाया तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास बाकी बच जाएंगे। अब हमने इस स्विच की मदद से इन दो सॉकेट को कंट्रोल किया था। यहाँ पे हम इस स्विच के इन दो पॉइंट को आपस में कॉमन कर देंगे और यहीं से वायर लेके हम स्विच के एक पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे ये दोनों सॉकेट इस स्विच की मदद से कंट्रोल हो जाएंगे और इस स्विच का अब हमारे पास एक पॉइंट बाकी बच गया। अब हमारे पास मल्टी सॉकेट का जो एक पॉइंट बाकी बच गया था, इस एक पॉइंट को हम स्विच के इस एक पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारी मल्टी सॉकेट भी इस स्विच की मदद से कंट्रोल हो जाएगी और स्विच का एक एक पॉइंट हमारे पास बाकी बच गया है। इन दो पॉइंट को भी हम आपस में मिला देंगे और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाने के बाद यहाँ पे जो है हम फेस वायर लगा देंगे। ठीक, तो किसी एक पॉइंट के अंदर फेस लगाएंगे तो दोनों पॉइंट के अंदर हमारा फेस चला जाएगा। नीचे वाले पॉइंट में हमारे पास फेस आ गया। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई यहाँ से होती हुई इन दो पॉइंट के अंदर आ जाएगी और इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई यहाँ से होती हुई इस सॉकेट के अंदर भी आ जाएगी। अब हमने इन दो पॉइंट को और इस मल्टी सॉकेट के एक पॉइंट को आपस में मिला दिया था। यहाँ पे हमने वो न्यूट्रल वायर वो लगा देंगे, यानी वापटा की 220 वोल्ट। और न्यूट्रल वायर जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से न्यूट्रल हमारी होती हुई इस पॉइंट को भी न्यूट्रल मिल जाएगी, इस पॉइंट को भी न्यूट्रल मिल जाएगी। हमारा सर्किट मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर कोई भी लाइट, बल्ब, पंखा, इस्त्री, कोई भी चीज़ ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हमारे पास मल्टी सॉकेट का जो ये एक पॉइंट है ये बच जाता है। यहाँ पे हम कोई भी वायर इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि यहाँ पे हमारी अर्थ वायर लगती है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर अर्थ वायर बहुत कम इस्तेमाल होती है तो इसलिए ये पॉइंट हमारा इस्तेमाल नहीं होता। तो लिहाजा इस पॉइंट के ऊपर हम कोई भी वायर वो नहीं लगाएंगे, इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। इसके ऊपर वाज़ेह तौर के ऊपर ये लिखा होता है और इस तरह के 3 से डॉट भी बने होते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। इसके अंदर हम जितनी चाहे लंबी वायर रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 10 मीटर लंबी वायर रखनी है, 15 मीटर रखनी है, 5 मीटर रखनी है, जितनी भी रखनी चाहे उतनी रख सकते हैं। उस वायर के सिरों के ऊपर हम जो है वो 2 पिन शू लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल लेमन स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।